राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्म उत्सव के पावन पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह भंडारों का आयोजन कर प्रसाद भी बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के चौथा पुस्ता करतार नगर में विशाल संत सम्मेलन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस संत सम्मेलन का आयोजन महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज रामायणी महामंत्री दिल्ली संत महामंडल द्वारा आयोजित किया गया। दूर दराज के राज्यों से आए संतों ने अपने प्रवचन दिए और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में संत सम्मेलन में आए विशेष अतिथि संतों को सम्मान दिया गया। यह सम्मान गोंडा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता और उनकी पत्नी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता द्वारा दिया गया। विशाल संत सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना और हिंदू धार्मिक संतों का सम्मान करना था। कार्यक्रम के आयोजक नवल किशोर दास जी ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी संस्कृति को बढ़ावा देना और हिंदू संतों का सम्मान करना था। इसी उद्देश्य के चलते संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और विशाल भंडारे द्वारा संतों को भोजन भी खिलाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में एकता भाईचारे का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, वह शर्मनाक बात है। हम हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ चंद असामाजिक तत्व दिल्ली की शांति व्यवस्था के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वहीं समाज सेवी नीरज गुप्ता का कहना था कि संत सम्मेलन करने का उद्देश्य हिंदू संस्कृति को आगे ले जाना और संतों के प्रति अपना सम्मान रखना, ताकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक रह सके। क्या कुछ कहना था इन लोगों का, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हमारे परम पूजनीय आदरणीय महामंडलेश्वर जी परम पूजनीय आदरणीय नवल किशोर जी महाराज जी के द्वारा एक संत समागम का आयोजन किया गया है बजरंगबली जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, जिसमें यहाँ बहुत से गणमान्य लोगों ने आकर अपने जो उनके उद्गार थे वो प्रकट किए, अपने बारे में बताया और हमारे को बताया कि मैं आगे किस प्रकार से बजरंगबली जी के जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, जो संदेश दिया, उनका किस प्रकार हमें पालन करना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी संत समाज का, हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी नवल किशोर जी महाराज जी का, और सभी का, जितने भी गणमान्य लोग जो यहाँ उपस्थित हुए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये जो घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और अन्य घुसपैठिए जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, मैं कहूँगा कल जो घटना हुई है आतंकवाद की घटना थी जो बहुत विभत्स रूप ले सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कार्य किए, अच्छे कदम उठाए जिससे कि वो उतना विभत्स रूप नहीं ले पाई, लेकिन सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है जिस प्रकार की कल ये घटना हुई है। जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये संत सम्मेलन प्रतिवर्ष के क्रम में आयोजित किया है। 2 वर्ष मानव मात्र को त्रास देने वाली कोरोना नाम की जो बीमारी हुई, उससे सबको पीड़ा हुई, पर भगवान की कृपा से उसका समन्वय हुआ है, तो पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, संत का पूरा जीवन जो होता है वो संस्कार के लिए और समाज के लिए समर्पित होता है। हनुमान जी ने सदैव जोड़ने का काम किया। राम जी का साथ दिया तो रावण को भी समझाया कि परमात्मा से विरोध करना ठीक नहीं, तुम सीता जी को वापस कर दो, राज्य करो। और गिरवासी वनवासियों को, दीनहीनों को हनुमान जी ने जोड़ा, सबको राम भक्ति में, राष्ट्रभक्ति में लगाया। तो स्वाभाविक है हनुमान जी के प्राकट्य अवसर पर हम समाज से यही प्रार्थना करेंगे कि देखो, आप कहीं भी रहो, किसी परंपरा का पालन करो, परंतु अपनी आस्था परंपरा के साथ साथ दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, इससे कष्ट होता है। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। परमात्मा के अनेक रूप में हमें मानने के लिए हो सकते हैं, पर है तो परमात्मा एक ही। तो मैं आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक ही निवेदन करूंगा सबसे कि सब राम काज में लग जाए। राम काज और राष्ट्र काज दोनों ही एक ही है। राष्ट्र काज ही राम काज है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, सिया राम मैं सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी। समाज का अंतिम खड़ा व्यक्ति वो भी अपने स्वाभिमान के साथ जी सके, अपने राष्ट्र के लिए जी सके, अपने समाज के लिए जी सके। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि हम भारत के सब नागरिक हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखें, भारत के प्रत्येक नागरिक से प्रेम करें। ये हनुमान जी की सीख है। नहीं तो रावण से ज्यादा
कोई धनवान नहीं हो सकता, कोई बलवान नहीं हो सकता। उसका भी राम विमुख हाल तुम्हारा, क्या स्थिति हो गई। इसलिए हम सब भगवान श्री राम जी के अनुयायी बने और सबकी सेवा देख, भगवान राम की सेवा की हनुमान जी ने, सबको स्वामी के रूप में स्वीकार करें, हम सेवा रूप करें तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो सवाल सारी दुनिया ने देखा है कि कल किस तरह से बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने मेरे राम भक्तों के ऊपर पत्थरों से, गोलियों से, बमों से अटैक किया है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी अगर हम राम का नाम नहीं ले सकेंगे, बजरंगबली की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकेंगे, तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? मैं कहना चाहता हूं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो लोक पुरुष हैं, कि अब समय आ गया है। योगी बाबा तो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, मामा भी शुरू हो गए हैं, गुजरात में भी शुरू हो गए हैं। ये रोहिंग्या, ये राष्ट्रद्रोही, ये देशद्रोही, ये आतंकवादी, ये कठमुल्ले जिस तरह से दिल्ली की शांति को भंग करके मेरे हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में खराब करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरत है बुलडोजर चलने की। आज हमारे मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में मेरे हिंदुस्तान का, मेरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान बड़ा हो रहा है। आज हमारी छातियां 56 इंच की नहीं 112 इंच की हो रही हैं। आज पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है और ये लोग आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, विदेशी शक्तियों के बहकावे में आकर के मेरे देश की शांति भंग करना चाहते हैं और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जातियां हो रही हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जब हिंदू कहीं भी दंगा नहीं करता, हिंदू कहीं झगड़ा नहीं करता, इनके रोजे होते हैं, इनके ताजिए निकलते हैं, कहीं दंगा नहीं होता। जब हमारी शोभा यात्रा होती है तो पथराव होता है, दंगा होता है। और दंगा कहाँ होता है? जहां रास्ते में कोई ना कोई इनकी मस्जिद होती है। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों की तलाशी ली जाए, वहां से गोला बारूद हथियार पत्थर मिलेंगे। अभी जो दंगा हुआ 2020 में वो भी साजिश के तहत हुआ था, प्लानिंग के साथ हुआ था, जो हमने यहाँ भुगता था। जो कल हुआ है वो भी साजिश के तहत हुआ है, प्लानिंग के साथ हुआ है। आज मेरे देश के हिंदुओं की, संतों की ये मांग है कि दिल्ली को अगर बचाना है, दिल्ली में शांति बनी रहे, इसलिए दिल्ली में भी बुलडोजर चलना ही चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। जय श्री राम। पहले तो मैं शरारती तत्वों को कहूंगा कि देखो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो इतने सारे संत, आज बहुत सारे अलग अलग ज्ञान की बातें हम सभी से कर रहे थे। सभी संतों का यह सम्मेलन था। आज महामंडलेश्वर नवल किशोर जी का मैं धन्यवाद देता हूं और बड़े भाई नीरज गुप्ता जी का, जो इतने सारे संतों को सेवा करने का अवसर दिया। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अगर सही संदेश जनता तक पहुंचे ना तो हिंदुत्व जाग रहा है और जागेगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यही पूरा संदेश है। और जो शरारती तत्व, उनको पता है बहुत जगह बुलडोजर चल रहे हैं, बहुत जल्द दिल्ली में भी बुलडोजर चले, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और एक बार पुनः जितने भी मीडिया के साथी है आज संत सम्मेलन को कवर करने के लिए आए, नीरज गुप्ता जी का और प्रीति गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और स्पेशली जितने सारे संत, हिंदुस्तान के महापुरुषों से आज मिलन हुआ इस सम्मेलन के बहाने। एक सागर था जहाँ पे बहुत सारे संतों ने प्रभु राम के लिए अपनी मधुर वाणी से हम सभी को जगाया है। हिंदुत्व के लिए यही कहूँगा, एक बार पुनः आप सभी भी कहिए जय श्री राम। इस संत सम्मेलन द्वारा समाज को इकट्ठा कर अपने सनातन धर्म की जो भावना है वो पहुँचाना। हम चींटी के मारने पे भी प्रायश्चित करते हैं। जिस प्रकार से लगातार देश में एक पत्थर धर्म को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एकजुट कर मजबूत होकर उन लोगों को एक संदेश देने वाला है कि अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलने वाला है। हनुमान जी की शक्ति का, जैसे हनुमान जी को शक्ति बताएगी, ऐसे हिंदुओं को भी शक्ति बताकर उस ताकत को पैदा किया जा रहा है। देखिएगा, ये एक घटना दिल्ली की है, मध्य प्रदेश में या यूपी में हुआ। लगातार वो लोग जो दंगा कराना चाहते हैं, शांति से नहीं रहने देने चाहते, आज सरकार ने संकल्प लिया है ऐसे लोगों को कुचला जाएगा। जिसका नाम आया है ऑलरेडी, वो लगता है मुझे केजरीवाल पार्टी का आदमी है। वो केजरीवाल पार्टी यहाँ पे अशांति फैलाना चाहती है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बार मोदी जी के राज में अयोध्या का मामला हल होता है, वहाँ भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर होता है,
84 कोसी की परिक्रमा पूरी होती है। कल ही मोदी जी ने एक हनुमान मंदिर के कार्यक्रम में शरीक हुए। ये इस देश की एक नई परंपरा है। पुरानी परंपरा को नया रूप देने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज यहाँ पर महंत नवल किशोर दास जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा भंडारा, लोगों का एक बड़ा सम्मेलन और संतों का समागम आयोजित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रचार होता है, प्रबोधन होता है, लोगों में श्रद्धा जगती है, भक्ति जगती है और इसकी समाज धारणा के लिए आवश्यकता है। का दुर्दैव है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी के माध्यम से इस प्रकार से शांति प्रिय समाज को बदनाम करने का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन उस पर तत्पर है, वो कार्रवाई कर रहे हैं।